प्यारे भक्तों, सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। चौथ के दिन शाम को मीठे चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक चेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं, बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। कथा सुनकर फिर मोठ बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसे भी बायना भेजें और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जन श्रुतियां और कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी के संबंध में ऐसी ही 2 बहुप्रचलित कथाएं हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली कथा एक साहूकार के बेटे और बहुओं की है तथा दूसरी एक किसान के परिवार की है। तो आइए नाग देवता का ध्यान लगाकर कथाओं का आनंद लेते हैं। तो बोलिए नाग देवता की जय। हम नाग देवता का ध्यान लगाकर कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। हम नाग देवता का ध्यान लगाकर कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। प्राचीन काल में प्यारे भक्तों एक था साहूकार, 7 बेटे 7 बहुएं घर पूरा परिवार। सबसे छोटे बेटे की पत्नी विदुषी बताई, लेकिन उसको तो नहीं था कोई भी भाई। नाग देवता भाई बने कैसे ये बताते हैं, कैसे बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी को लेने गई और वो खुरपी से खोदने मिट्टी लगी। तभी वहां पर सर्प एक था निकल आया, मारने लगी जो बड़ी बहू छोटी ने हटाया। नाग देवता एक तरफ हो बैठ जाते हैं, हाँ बैठ जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए।
महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प के पास जाकर बोली भाई राम राम, भूल गई थी वादा घर पे इतने सारे काम। तूने कहा है भाई मैं क्षमा करता हूँ, आज से तू है बहन मेरी भाई मैं बनता हूँ। सुनकर बहू की आंखों में आंसू आते हैं, तब आंसू आते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। मेरा कोई भाई नहीं था, धन्य मैं आज हुई, ऐसा कहकर छोटी बहू वहां पे रोने लगी। समय बीता, सर्प ने मानुष का रूप बनाया, छोटी बहू का भाई बनकर उसके घर पे आया। ससुराल वाले देख उसे अचंभा जताते हैं, अचंभा जताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। सर्प बोला दूर के रिश्ते का हूँ मैं भाई, बचपन से ही दूर हूँ रहता याद आज है आई। घर के लोगों को उसकी बात पे हुआ विश्वास, छोटी बहू को भेज दिया उसके भाई के साथ। सब बहनें खुश होती हैं जब भाई आते हैं, जब लेने आते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। रस्ते में उस सर्प ने सारा सच बताया, बोला मैं तो वही सर्प हूँ भाई बन के आया। बोला बहना मुझसे तू बिल्कुल ना डरना, चलने में कठिनाई हो तो पूछ को पकड़ना। चलते चलते दोनों घर पहुँच जाते हैं, हाँ पहुँच जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व
महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। धन वैभव ने छोटी बहू को चकित कर दिया। सर्प की माता ने उसका आदर बड़ा किया। सर्प की माता बोली एक दिन मुझको है कोई काम, ठंडा दूध पिलाना, इसको रखना पूरा ध्यान। बेध्यानी में अक्सर हम गलती कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू ने सर्प को गर्म दूध पिलाया। बुरी तरह से उसका सारा मुख जल गया। सर्प की माता ने देखा तो क्रोध करने लगी। सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। उसको वहां रहते रहते कई दिन हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। सर्प ने छोटी बहू को सोना चांदी खूब दिया। वस्त्र आभूषण हीरे देकर घर पहुंचा दिया। बड़ी बहू ये देख कर दिल में जल जल जाए, और दे देता तेरा भाई कह के ताना सुनाए। नाग देवता सुनकर और धन पहुंचाते हैं, हाँ धन पहुंचाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प का नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। सर्प ने छोटी बहू को दिया मणियों का एक हार। छोटी बहू तो खुश हो गई पाकर ये उपहार। रानी ने उस हार की प्रशंसा बड़ी सुनी। वही हार मुझे चाहिए, राजा से कहने लगी। हार को लाने के लिए राजा हुक्म सुनाते हैं, हाँ हुक्म सुनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व
महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। मंत्री जी ने सेठ से जाकर हार मांग लिया। सेठ जी ने डर कर वो हार दे दिया। छोटी बहू को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। उसने अपने सर्प भाई को याद तब किया। नाग देवता तभी वहां पे प्रकट हो जाते हैं, हाँ प्रकट हो जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। हे भाई, रानी ने मेरा हार छीन लिया। मुझे वो वापस चाहिए, वो हार दो दिला। तुम कुछ ऐसा करो कि मुझको हार वो लौटाए। जब जब पहने अपने गले में सांप वो बन जाए। नाग देवता बहना की ये बात पुगाते हैं, ये बात पुगाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। रानी सर्प गले में देख के चीखने लगी। नहीं चाहिए हार ये मुझको, वो तो कहने लगी। देख के ये राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। जादू क्या ये तूने किया, कहकर उसे धमकाया। इस गलती का दंड तुम्हें हम देना चाहते हैं, हाँ देना चाहते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए। भय सर्प को नहीं सताए, जो नाग पंचमी मनाए।
महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। छोटी बहू ने अपने गले में हार पहन लिया, सांप में वो तो बदला नहीं विश्वास तब हुआ। राजा ने मुद्राओं में दिया उसे उपहार, रानी ने भी लौटा दिया उस मणियों का हार। देख देख के जलने वाले जलते जाते हैं, हाँ जलते जाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। बड़ी बहू ने छोटी बहू के भरे पति के कान, इतना धन ये लाए कहाँ से, कुछ तो कर लो ध्यान। अपनी पत्नी को बुलाकर धमकाने वो लगा, कौन तुम्हें ये धन देता है पूछने वो लगा। सर्प को याद वो करने लगी, ऐसा बताते हैं, सब ऐसा बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। नाग देवता तभी वहाँ प्रकट हो गए, धर्म बहन ये मेरी क्यों संदेह कर रहे। ये सुनकर उसका पति प्रसन्न हो गया, नाग देवता का उसने सत्कार बड़ा किया। उस दिन से नाग पंचमी पर्व मनाते हैं, सब पर्व मनाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प को नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए।
खुशी वो सब अपना जीवन बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। जोतते समय उससे एक भूल हो जाए, हल से नाग के 3 बच्चे कुचल के मर जाए। नागिन ने बच्चों की मौत पे बड़ा विलाप किया, हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। अपने बच्चों का दुख कोई सह ना पाते हैं, हाँ सह ना पाते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। को जब कमरे में अंधकार फैला हुआ, नागिन ने पत्नी और 2 लड़कों को डस लिया। अगले दिन किसान की बेटी को वो डसने चली, किसान के घर में प्यारे भक्तों वो पहुंच गई। कन्या ने सामने दूध रखा, ऐसा बताते हैं, हाँ ऐसा बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए। किसान की लड़की हाथ जोड़कर माफी मांग रही, नागिन उस भोली लड़की से प्रसन्न हो गई। उसने पूरे परिवार को माफ कर दिया, माता पिता दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। श्रावण शुक्ल पंचमी थी उस दिन बताते हैं, उस दिन बताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते हैं, महत्व समझाते हैं। भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए, भय सर्प का नहीं सताए जो नाग पंचमी मनाए।
से है मनाए। मीनाक्षी कुंडू कहे सांप के भय न सताते हैं, हाँ भय न सताते हैं। नाग पंचमी पर्व का महत्व समझाते